लापता अर्चना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अर्चना तिवारी का लोकेशन लगातार बदल रहा है। मंडीदीप में अर्चना के होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद मंडीदीप पहुंची पुलिस और पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब भोपाल जीआरपी ने जबलपुर जीआरपी से संपर्क किया है। 34 थाने कर रहे हैं अर्चना की तलाश। तो बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, नर्मदा एक्सप्रेस से गायब हुई थी अर्चना, ट्रेन से लापता हो गई थी और इस मामले में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अर्चना तिवारी का लोकेशन लगातार बदल रहा है। मंडीदीप में अर्चना के होने की सूचना मिली थी। मंडीदीप जब तक पुलिस पहुंची तब तक अर्चना का वहां पर कोई सुराग नहीं मिला। भोपाल जीआरपी ने जबलपुर जीआरपी से संपर्क किया है। लगातार अर्चना की तलाश की जा रही है। 34 थाने अर्चना की तलाश में जो है वो जुटे हुए हैं और इसी के साथ नर्मदा नदी में भी अर्चना की तलाश की जा रही है। खबर पर हमारे दो सहयोगी अक्षत और अनमोल लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनमोल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज सीडीआर की बात चल रही थी कि सीडीआर से खुलासे हो सकते हैं कि अर्चना कहां हो सकती है। जानकारी मिली थी कि अर्चना मंडीदीप में है, लेकिन वहां भी नहीं मिली पुलिस को। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए आज सीडीआर का परीक्षण किया जाएगा और कॉल डेटा रिकॉर्ड के जरिए जो है ये डिटेल निकाली जाएगी कि अर्चना किस किस के संपर्क में थे और किनसे उनकी बात होती थी। लेकिन अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि देखिए मंडीदीप जो कि रानी कमलापति स्टेशन का से अगला स्टेशन पड़ता है, नर्मदा एक्सप्रेस का ठहराव था वहाँ पे अर्चना का आखिरी लोकेशन बताया जा रहा है। वहाँ पर अर्चना को देखा गया था, जिसके बाद भोपाल से टीम रवाना हुई थी मंडीदीप के लिए। कल देर शाम तक जो है वहाँ पर तलाशी हुई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसके बाद अब जो है पुलिस ने जबलपुर जीआरपी से संपर्क किया है। क्योंकि देखिए कटनी स्टेशन से पहले जबलपुर पड़ता है, बड़ा एरिया है, ऐसा बताया जा रहा है। हो सकता है वहां उनका लोकेशन मिले, तो जबलपुर जीआरपी को भी जो है अब पुलिस ने संपर्क किया है और वहां भी जांच की जा रही है। इसके अलावा बड़ी बात क्या है, 34 थाने लगे हुए हैं इस जांच करने में अर्चना तिवारी कहाँ है, अर्चना तिवारी कहाँ गई हैं, किस तरीके से उनका लोकेशन बदल रहा है, ये थाने जांच कर रहे हैं और 34 थाने इसमें लगे हुए हैं। और देखिए लगातार अर्चना का लोकेशन बदलता जा रहा है। ये बिल्कुल पुलिस बिल्कुल, और लगातार सर्चिंग भी जारी है, तलाश की जा रही है अर्चना की। अनमोल, हमारे साथ अक्षत भी जुड़े हुए हैं। अक्षत, इंदौर से ही निकली थी अर्चना, कटनी जा रही थी रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो इंदौर में जहां से वो निकली थी वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। क्या आपकी किसी से बातचीत हुई है, अर्चना के किसी दोस्त से, आसपास के लोगों से अर्चना के बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए मैं इस वक्त सत्कार गर्ल्स हॉस्टल, उसी हॉस्टल के सामने खड़ा हूँ जहाँ से अर्चना जो थी, अर्चना तिवारी यहीं से निकलती हैं। इसी हॉस्टल में वो रहती थी प्रतिज्ञा, यहीं पर पास में उनकी जो एकेडमी है जहाँ पर वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, यहीं से अर्चना जो रहती हैं वो निकलती हैं रक्षाबंधन के लिए। आपने देखा होगा यही फुटेजेस हम जो कल विस्तार न्यूज़ कल से अर्चना की जो मुहिम है जिसमें पुलिस प्रशासन सब पूरे इतने पुलिस थाने लगे हुए हैं, साथ ही साथ हम लोग भी चाहते हैं कि जो लड़की है अर्चना तिवारी वो जल्दी मिल जाए। मैं चाहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहीं से ये सीसीटीवी फुटेज जो चल रहा था प्रतिज्ञा, यही वो हॉस्टल है, यहीं से अर्चना जो है ये सीसीटीवी फुटेज, यही सीसीटीवी था जिसमें आखिरी बार अर्चना को देखा गया है कि अर्चना कहाँ थी। यहीं से अर्चना इस गेट से निकलती हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा एक गर्ल्स हॉस्टल है तो मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये वो गेट रहता है और यहाँ से जो बैग, ट्रॉली बैग रहता है, उसको घसीटते हुए अर्चना जो है वो लेकर जाती हैं और फिर गेट खोलकर यहाँ से स्टेशन के लिए जाती हैं। जिसके बाद जो अर्चना रहती हैं वो इंदौर में सफ़र करती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। जो उनका लास्ट लोकेशन भोपाल आता है, यही वो हॉस्टल है सत्कार गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ से अर्चना जो रहती हैं पढ़ाई कर रही होती हैं इंदौर में, यहीं पर वो रहती हैं और उसके बाद यहाँ से निकलती है। दृश्यों में आप देख सकते हैं यही वो सीसीटीवी है जिसमें आखिरी बार अर्चना को देखा गया है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार वो फुटेज भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से 7 तारीख को अर्चना निकलती है यहाँ से हॉस्टल से और कटनी के लिए वो नर्मदा एक्सप्रेस में चढ़ती हैं। बताया जा रहा है कि रानी कमलापति में जो स्टेशन है वहां पर अर्चना उतरी थी और उसके बाद से लापता है। अनमोल, आप पुलिस स्टेशन के बाहर भी मौजूद हैं, जीआरपी थाने के पास, क्या किसी से बातचीत हो सकती है? पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इसे लेकर? देखिए प्रतिज्ञा, हमारी अभी कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है और उनका कहना है कि देखिए पुलिस बहुत तत्परता से इस मामले को ले रही है, क्योंकि एसपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मसले की और इसकी जानकारी ऊपर आईजी स्तर और एडीजी स्तर तक दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत गंभीर मसला है और चूंकि देखिए 7 तारीख की घटना है और आज देखिए 11 तारीख हो चुका है,
4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। तो पुलिस बहुत तत्परता से इस पूरे मसले को लिए हुए है और यही वजह है कि 34 थानों को जानकारी दी गई है जहां पर जांच चल रही है। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि अर्चना का लोकेशन बदल रहा है। अभी बिल्कुल लगातार लोकेशन बदल रहे हैं और ऐसे में अब पुलिस और भी तेजी जो है वो लेकर आई है। इस अभियान में लगातार ढूंढा और सर्च किया जा रहा है अर्चना को। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अक्षत और अनमोल।